आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ का सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका तीसरा नंबर सवाल। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वो भी इजी मेथड से हम बताने का कोशिश करते हैं हमेशा हर वीडियो में। तो इस वीडियो में भी आप लोग को एक आसान तरीक़ा से इसे समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का किसी दिन मूल्य 160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है इस स्थिति को बीजगणित से हम लोग को ग्राफ विधि में लिखना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते एक आसान तरीका। सबसे पहली बात, ना तो सेब का दाम मालूम है, ना हम लोग को अंगूर का दाम मालूम है कि वो कितने रुपये किलो मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एकदम माना कि और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का नीचे में हम लोग लिखेंगे 2 किलो सेब का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 केजी सेब का मूल्य इक्वल क्या कर देंगे, x रुपया। भाई साहब x रुपया कर दिए इसलिए क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। तथा यहाँ पे कितना अंगूर की बात चल रही है, 1 किलो अंगूर का, 1 केजी अंगूर लिखेंगे। ठीक है, अंगूर खाने का मन हो तो खा ले सकते हैं। अंगूर का मूल्य बराबर करके हम y रुपया लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो x और y मान लिए। अब हम लोग चलते हैं हिसाब में जो दिया गया है, पहला शर्त को हम लोग पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक साइड में, पहला शर्त के अनुसार बस देखिए आप लोग का हिसाब बन गया। 2 किलो सेब, तो हम लोग क्या करेंगे, मूल्य इसका क्या माने हैं x, तो 2x हो जाएगा, प्लस का 1 किलो, तो 1 किलो को हम लोग सिर्फ y भी लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और इसका जो टोटल मूल्य था 160 था, तो हम लोग टोटल करके 160 दे देंगे। मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो क्या अंगूर का मूल्य हम कर दे यहाँ पे 160। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे शर्त के अनुसार। यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 शर्त दे रखा है, दूसरा शर्त के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा शर्त में था हमें 4 किलो सेब, तो 4x हो जाएगा। सेब के लिए हमने क्या माना है x, तो 4x प्लस का कितने 2 किलो अंगूर, तो 2y हो जाएगा। अंगूर के लिए हमने y माना है, यहाँ पे देख सकते हैं। इक्वल इसका जो मूल्य हो गया था 300 रुपया। ठीक है, और इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे फर्स्ट, देन इसको इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। तो हो गया आपका हिसाब जो है सॉल्व हो गया। हिसाब पढ़ने से ही बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे माना, बस उस चीज़ को टोटल किया। 2 किलो सेब, 1 किलो अंगूर का दाम हो गया 160, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम हो गया 360 रुपया। सिर्फ मैंने उसमें x लगा के इक्वल करके लिख दिया, जितना दाम दोनों का था। तो हमने इस चीज़ को पूरा किया। तब हम लोग चलेंगे बीजगणित। ये जो है हम लोग का, यहाँ पे आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं बीजगणित। यहाँ पे आप लोग नीचे में लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे करके, या तो ऐसे लिख दीजिए 2x प्लस वाई इक्वल 160 इक्वेशन फर्स्ट। देन यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 2y इक्वल 300 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये हमको जो बोल रहा था बीजगणित के द्वारा निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग को ग्राफ विधि में इसको लाना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिर से ग्राफीय विधि से।
तो इक्वेशन हम लोग फर्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट दे के पहला इक्वेशन ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिए, समीकरण 2x + y इक्वल 160। और यहाँ पे हम लोग दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन दूसरा जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4x + 2y इक्वल 300। सेम इसी तरह से आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में भी लिखना है। और नीचे जो है एक दो डब्बा बना लेना है, जो हम लोग ग्राफ विधि में खींचेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 डब्बा बना लेंगे। फटाक से हम डब्बा बना लिए और इधर भी एक डब्बा बना लिए। दोनों समीकरण का जो है प्रेजेंट करना हमको किस में, ग्राफ में, तो हम प्रेजेंट करके भी दिखाएंगे। तो इस तरह के आप लोग डब्बा बना लीजिए। एक डब्बा में, ऊपर वाले डब्बा में x और नीचे वाला डब्बा में y लिख दीजिए, और यहाँ पे भी x रख लीजिए और यहाँ पे भी y। तो अब बात आता है भाई यहाँ पे करना क्या है। करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को x का मान कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग, जैसे मेरा मन होगा, जो भी मन होगा हम उस चीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, मेरा मन हुआ 20 रखने का, 30 रखने का, 10 रखने का, तो हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले वाले इक्वेशन में हम लोग x का जो है मान रख देते हैं। ये लिखना नहीं पड़ता है, इसको रफ में ही करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग रफ में ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जब x इक्वल कितना हम मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मन जितना मान सकते हैं। समीकरण 1 में देखिए x के जगह हम लोग 50 लिखेंगे। 2 × 50 हो जाएगा, प्लस का y इक्वल 160। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 100 प्लस का y इक्वल 160। y के जगह पर y रहेगा, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो देन यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर देंगे। y इक्वल मेरा निकल के आ गया 60। मतलब x रखे थे कितना, माने थे 50, तो y का मान मेरा निकल के खुद से आ गया 60। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग यहीं पे जब y इक्वल हम लोग मानेंगे क्या, y इक्वल आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या मान सकते हो नहीं मान सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग भी यहाँ पे y का जो मान है कुछ भी मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं। ऊपर में 50 माने हैं तो 40 मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में ही y की जगह पे हमको 40 लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं 2x + y का मान कितना रखे हैं, 40। तो 40 इक्वल क्या हो जाएगा, 160। देन 2x इक्वल हो जाएगा 160 - 40। ये प्लस में था तो इधर आके हो गया ये माइनस में। अब यहाँ पे आप लोग कर दीजिए 2x इक्वल, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 160 - 140 तो 120 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल क्या हो जाएगा, गुना में है तो इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड किए तो आ गया 60। यहाँ पे बात है y इक्वल माने थे हम लोग 40, तो मेरा जो x का मान निकल के आया था 60 आया था। ठीक, ये चीज़ तो कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ इस समीकरण में। इस डब्बा को पूरा कर लिया, अब इस डब्बा को हम लोग पूरा कर लेते हैं। इसमें भी आप अपने अनुसार मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग x इक्वल क्या मान लेते हैं, 70 मान लेते हैं। आप अपने अनुसार जो भी मान सकते हैं। ठीक है, जब x इक्वल 70 तो हम लोग यहीं पे देखते हैं x के जगह पे हमको 70 रखना है। तो 4 गुने क्या हो जाएगा, 70 का 70 प्लस 2y इक्वल 300। देन 70 4 जा क्या हो जाएगा 280। ठीक है, 70 चौके 280 प्लस का प्लस 2y इक्वल 300 लिख देंगे। और ये प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2y इक्वल क्या लिखेंगे, 300 - 280। तो 2y इक्वल आ गया, यहाँ पे देखिए इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है 20 आ जाता है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 20/2 and 10। y इक्वल क्या आ गया मेरा 10। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जब हमने 70 रखा था तो क्या आया, y इक्वल, y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 70 और y का मान जो है 10 आया था, वो भर देंगे। अब देखिए फिर हम लोग दूसरा डब्बा को भी पूरा करेंगे। अब हम 2 ही डब्बा माने, आप 4 भी मान सकते, 3 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं
y इक्वल फिर 10 मान लेते हैं या -10 मान लेते हैं, कहिएगा अक्सर माइनस में नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम जब y इक्वल -10 रखने पे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे करें तो बेटर होगा, यहाँ सीधा सीधी हो जाता है। 4x प्लस 2y है, 2 की जगह 2 और -10 को लिख सकते हैं y की जगह पे इक्वल 300, ठीक है। तो आपका मन है यहाँ पे गुणा भी कर सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए प्लस माइनस का यहाँ संबंध है, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 इक्वल हो गया 300। देन यहाँ पे हम लोग 4x इक्वल लिखेंगे 300 -20, तो 4x इक्वल आ जाता है, यहाँ पे इसको माइनस करते 280 आ जाता है, तो इसको x इक्वल लिख सकते हैं 280 अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 70 बार में ख़त्म हो जाता, तो x इक्वल 70 आ जाता, 70 चौके 280, ठीक है। तो चलिए हम लोग जब y का मान रखे थे -10, तो हम लोग का क्या आ गया था x का, सॉरी हाँ ठीक है, x का मान आ गया था 70। चलिए तो ये दोनों डब्बा हम लोग पूरा कर लिए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, ग्राफीय विधि में। ऊपर पे लिखे ही हैं तो हम लोग नीचे में ग्राफ बना लेंगे। तो कुछ इस प्रकार मैंने ग्राफ बनाया है, मेरे पास जो है ग्राफ कॉपी नहीं था, तो हम इसी से काम चला लेते हैं। इसको कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जब ये चीज़ नहीं रहे तो हम उसको बना भी सकते हैं, और हम लोग हैं बिहार से, तो जुगाड़ तो बनाना बनता ही है हर चीज़ के लिए, तो हम लोग जुगाड़ बना ही लेते हैं। तो फाइनली और सारी चीज़ जुगाड़ आपको हम दिखाएंगे। तो ग्राफ जो है आपको यहाँ पे ये देख लेना है, सबसे ज़्यादा नंबर क्या है मेरा 70 तक है, तो मैंने दोनों जगह 70 तक का मान ले लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया, और ये नीचे में वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। देन हम लोग अब इसको काटते हैं। सबसे पहला इक्वेशन देख लिया जाए, x इक्वल 50, तो भाई x इक्वल यहाँ पे है 50 और y का मान है 60, तो हम लोग यहाँ पे एक बिंदा बना देते हैं, सॉरी पॉइंट जिसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं, तो पॉइंट कर देते हैं वहाँ पे। तो ये हम दोनों का मान हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, यदि x इक्वल 60 देन x इक्वल 60, तो फिर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे x इक्वल 60 तो y इक्वल 40। देखिए y के 40 के ये हम डॉट डॉट करके बनाते हैं ताकि आसान हो, तो यहाँ पे हम लोग 60 का भी डॉट डॉट कर देते हैं। यहाँ पे आपको डॉट डॉट नहीं करना, मैं अपने अनुसार कर रहा हूँ डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग डॉट ना करें क्योंकि मेरा सादा पेज है इसलिए मैं डॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसको हम फटाक से एक लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रख लेते हैं। यहाँ पे धैर्य क्यों रखते हैं, एक ही बार में ख़त्म होने वाला, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए वाई एक्स का मान है 70, देन यहाँ पे देख लीजिए एक्स का मान है 70 और वाई का जो है y का जो मान आया है 10 आया है, सॉरी x का मान 70 और y का मान 10, तो यहीं पे हो जाएगा ये बस, तो यहाँ पे ही आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ही आ गया ये दोनों, और 70 और 10 माइनस का 10 आ रहा है, तो माइनस का जो 10 आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का 70 और 10 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही, कहने का मतलब x एक्सिस पे 70 होना चाहिए और माइनस का 10 यहाँ पे होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में। तो हम इस ग्राफ को खींचते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम इस लाइन को पूरा कर लेंगे, आप लोग स्केल से पूरा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग इसका तो पूरा हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। ये वो इसके लिए 70 वाले 10 के लिए, और ये 70 और 10 के लिए, ठीक है। दोनों जगह से x के एक्सिस पे 70 ही था, तो इस ग्राफ को ये थोड़ा और लाइन काट लीजिए, और इस ग्राफ को हम लोग यहाँ से लेके, मतलब इस तरह से स्केल से आप लोग करेंगे तो बेटर होगा। तो ये पॉइंट बन के कट जाएगा, जब पॉइंट बन के कट जाएगा तो यहाँ पे सबका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये था 50 और 60, और ये था हमारा 60 और 40, ठीक है, 60 और 40, और ये वाला जो पॉइंट हम बनाए थे 70 और 10 के लिए बनाए थे, और यहाँ पे फिर एक पॉइंट बनाए हैं जो कि दूसरा पॉइंट ये भी रहा मेरा, यहाँ पे भी लिख सकते हो 70 और -10 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए, और इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ज़रूर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं 4x + 2y = 300, इसके लिए हो गया। और यहाँ पे जो पॉइंट किए हैं इसके लिए जो इक्वेशन था हमारा 2x + y = 160 था। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अब मेरा मन है हम आपको इसको रेड कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे इस चीज़ को लिखना है। और ये ग्राफ मेरा कट गया तो एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो समय पे मिलता रहे।